ये बताएं कि अब बारिश, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हल्की हल्की फुहार हो रही है, तो इसमें गेम प्लान को तब्दील करने की और अब जो कंडीशंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए एक हिकमत अमली बनाने की जरूरत है। इस पर जरा आप बात कीजिए। बिल्कुल दुरुस्त कहा ज़ोहैब आपने। और वो पिच इस मैच के लिए इस्तेमाल की जा रही है जो कि कल जनूबी अफ्रीका और नेदरलैंड के मैच के लिए इस्तेमाल हुई थी और खासा नेल बाइटिंग फिनिश हुआ था। और इस पिच के ऊपर ये जो मैच है वो अब अगर मैं कहूँ कि टॉप के ऊपर चला गया है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी सी आउटफील्ड वेट हो जाएगी, आसमान पर गहरे से बादल हैं और इस सिचुएशन में दोनों ही टीमें जो हैं अपने तेज बॉलर के ऊपर और हवा भी चल रही है, उससे भी फास्ट बॉलर्स आपके पेसर्स नहीं, हवा बिल्कुल नहीं चल रही, कुछ इतनी खास हवा नहीं चल रही। लेकिन इस वक्त अगर मैं आपसे कहूँ कि जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी थी, यहाँ पर बहुत से लोगों ने छतरियां निकाल ली थी, लेकिन अब ये बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो रुक गया है और पिच के ऊपर स्टिल कवर्स मौजूद हैं। दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं स्टेडियम, लेकिन अभी ड्रेसिंग रूम में ही मौजूद हैं। वरना अब इस तरह टीमें आई थी, उनके जो स्टाफ के लोग थे उन्होंने उनकी ट्रेनिंग के लिए चीजें ग्राउंड में लेकर आ गए थे, लेकिन अब वो उठाकर लेकर चले गए हैं। तो इस वक्त आसमान पर गहरे से बादल जरूर मौजूद हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आज अगले 2 घंटे में ऐसी ही सिचुएशन रहेगी, लेकिन तेज बारिश का यहाँ पर तो यानी टॉस ज़ाहिर है कंट्रोल में नहीं है, टॉस तो किस्मत का खेल है, लेकिन इन केस अगर हम टॉस जीत जाते हैं तो फील्डिंग फर्स्ट बेहतर ऑप्शन होगा। बिल्कुल ठीक कहा ज़ोहैब आपने, जो टॉस जीतेगा, अगर मैं ये कहूँ, यहाँ पर जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है, एक्स क्रिकेटर से यहाँ पर मेरी बात हुई है, उनका यही कहना है कि आज जो मैच है वो आधा मैच तो टॉस के ऊपर है, क्योंकि जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस मैच में वो ये है कि इस मैच की पिच जो है उसके ऊपर बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। ड्रॉप इन पिच है, ड्रॉप इन पिचेस जो हैं वो प्रैक्टिस एरिया में भी मौजूद थी। कल मैं देख रहा था कि बाबर आजम, रिजवान जिस तरह अनइवन बाउंस के ऊपर जो है वो ज्यादा सहल अपने आप को फील नहीं कर रहे थे। सेम इसी तरह की पिच जो है वो यहाँ पर इस निसाओ क्रिकेट स्टेडियम में भी मौजूद है। और कल आपने देखा कि जनूबी अफ्रीका और नेदरलैंड के मैच में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी। तो फिलहाल कवर्स स्टिल ग्राउंड पर मौजूद है। दूसरी पिच को, जो कि स्क्वायर में 4 पिचेस मौजूद हैं, उनमें से दूसरी पिच को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है इस मैच के लिए। बारिश इस वक्त मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है, जो हल्की हल्की फुहार की शक्ल में जो है वो इस वक्त थोड़ी देर पहले जैसे ही पाकिस्तान और भारत की टीम अच्छा, क्या आपकी असेसमेंट क्या कहती है? आप ज़ाहिर वहाँ पर मौजूद है, देख भी रहे हैं, अगर बैटिंग फर्स्ट होती है क्या कंपैरेटिव क्या स्कोर होगा, क्या टोटल बनाया जाए कि उसको डिफेंड किया जा सके? देखिए, टी20 क्रिकेट, अब टी20 क्रिकेट में तो 200 रन भी सेफ नहीं हुए, लेकिन इस मैदान पर जो 8 इनिंग हुई हैं 4 मैचों की, उनमें से 2 मरतबा ऐसा हुआ है कि टीम ने जो है वो 100 प्लस रन किए हैं। इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर कनाडा की टीम का है, 137 रन उन्होंने स्कोर किया है और उन्होंने आयरलैंड की टीम को 125 रन पर आउट कर दिया था। अगली 6 इनिंग में कोई टीम जो है वो 100 रन का हिस्सा भी उबूर नहीं कर सकी है। इस ग्राउंड के ऊपर 4 मैचेस हुए हैं, वाहिद टीम श्रीलंका की है जिसने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी, 70 रन पर वो आउट हो गए थे। बाकी 3 मैचों के जो फैसले हुए हैं वो हुए हैं उन टीमों के हक में जिन्होंने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने के लिए गए। तो आप देखना यह है कि इस पिच के ऊपर जो मैच है, मैं सुबह से यही बात कर रहा हूँ कि टॉस जीतो मैच जीतो। तो अब फास्ट बॉलर का किरदार बड़ा ही अहमियत का हामिल हो गया है। बिल्कुल ये तो परफॉर्मेंस की बात हो गई कि कैसी होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका से शिकस्त के बाद डेफिनेटली मोराल थोड़ा डाउन है टीम का, और फिर ये इतना बड़ा टाकरा होने जा रहा है, प्रेशर गेम है, तो यहाँ पर ये कितना अहम होगा कि टीम जो है वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो मेंटेन रखे, नर्वसनेस में या प्रेशर में ना आए। देखिए, कल टीम पाकिस्तान के जो कोच हैं गैरी कर्स्टन, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। उन्होंने कहा मेरे पास सिर्फ 13 दिन थे और 13 दिन में मैं इस टीम को कोई जादू का चिराग रगड़ के खड़ा नहीं कर सकता था। तो वो बहुत रिलैक्स हैं, जितना लोग हैरान हैं, जितना पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर पाकिस्तान के इस मैच को लेकर बड़ी तशवीश में मुब्तला हैं, कोच बहुत ही काम है, बहुत ही कूल है। और शायद यही वजह है कि उन्होंने कहा कि अमेरिका का मैच हार गए, डेलिस में कोई बात नहीं, हार गए, हार हो गई है, अब फिर भारत के मैच को हम देख रहे हैं। और दूसरी तरफ शायद यही वजह है कि बहुत मंसूबाबंदी जो है वो वाज़ेह दिखाई दे रही है। हम उन 11 खिलाड़ियों के साथ जो मैच में उतरने वाले हैं, वाज़ेह हिकमत अमली हमारी थी। और कल मैंने नेट प्रैक्टिस में देखा कि सिर्फ वही खिलाड़ी आपको खेलते हुए दिखाई दिए नेट के ऊपर बॉलिंग और बैटिंग करते हुए, जो कि मैच का हिस्सा है। लेकिन यहाँ ये चीज भी मैं आपको बता दूं, तय हो चुका है 11 खिलाड़ी कौन होंगे। आजम खान को बाहर बैठा दिया गया है, अभी थोड़ी देर पहले मैं उनको देख रहा था, ग्राउंड में वो आए थे, बहुत रिलैक्स थे। लेकिन आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम 2 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, लेकिन जिस पिच के ऊपर हमारा मैच है, ये मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसी ही सिचुएशन रही, बूंदाबांदी एक बार फिर हल्की फुल्की फिर शुरू हो चुकी है। रूल आउट नहीं कर सकते आप कि अब्बास आफरीदी को भी हम अपनी टीम में शामिल करें। ये भी हो सकता है कि आखिरी लम्हे के ऊपर हम इमाद वसीम को ड्रॉप कर दें, क्योंकि इस पिच के ऊपर टॉस बहुत अहमियत का हामिल होगा। और इस पिच के ऊपर मुझे लगता है कि पाकिस्तान शायद
कल रात को जो जहन बना चुका था कि 5 फास्ट बॉलर के साथ नहीं जाएगा। हो सकता है कि ऐसी ही सिचुएशन रही तो शायद इमाद वसीम की जगह अब्बास आफरीदी खेले। तो इमाद वसीम की जो आप ये कह रहे हो सकता है, तो शादाब की जो बॉलिंग है, जिस तरह वो ब्रेक भी नहीं हो रहा उनका बॉल, वो स्ट्रेटर वंस ही करा रहे हैं, तो इससे बेहतर इमाद वसीम की लाइन लेंथ आप देखते हैं। फिर वो बैटिंग में भी लेफ्ट हैंडर है, काफ़ी निक में भी नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जोएब, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने एक बैट्समैन कम किया है। हमने अमेरिका से हारने के बाद अपनी जो बैटिंग लाइनअप है उसको मजीद सुकेड़ दिया है। तो इमाद वसीम के बनस्बत शादाब खान जो है वो ज्यादा बेहतर बैट्समैन है। 40 रन उन्होंने स्कोर किए थे अमेरिका के खिलाफ। आई डोंट थिंक सो कि हम रिस्क लेंगे कि इमाद वसीम को हम बाहर बैठाएं। तो मुझे लगता है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा, हालांकि बारिश यहाँ पर रुक चुकी है, लेकिन चूंकि आर्जी तौर पर ये स्टेडियम बनाया गया है और आर्जी तौर पर बनने वाले इस स्टेडियम में जो छत है वो अब टपकने लगी है। जो उसकी छत के ऊपर पानी आया था वहां से अब पानी जो है वो टपकने लगा है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी इस वक्त भी जारी है और बड़ी तादाद में मैंने देखा कि तमाशाई जो यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान और भारत की टीम का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे, वो जो है अब छतरियां निकालकर साए में चले गए। ठीक है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट न्यूयॉर्क से हमारे साथ मौजूद थे याहिया हुसैनी, और वो यही बता रहे थे कि बारिश वहां पर रुक चुकी है और मैच जिसका एक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि बारिश से मुतासर हो सकता है।